क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं और वहीं कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ इंतजार ही मिलता है। सवाल यह नहीं है कि वे लोग ज्यादा समझदार हैं या ज्यादा मेहनती हैं। सवाल यह है कि वे लोग रात को सोते कैसे हैं। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आपका भविष्य आपकी सुबह से नहीं, आपकी रात से तय होता है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई मोटिवेशन नहीं है, ना ही कोई झूठा पॉजिटिव थॉट। यह वह ज्ञान है जिसे प्राचीन काल में गुप्त रखा गया था, क्योंकि गलत हाथों में पड़कर यह विधि विनाश भी बन सकती थी। लेकिन अगर आप इसे सही भाव से समझ लें तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अब मैं चाहता हूँ आप एक सिचुएशन को इमेजिन करें। एक इंसान जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, दिन रात एक कर दिए, अपनों से दूर हो गया, खुद से लड़ता रहा, लेकिन अंत में क्या मिला? फेलियर। वह रात को बिस्तर पर लेटता है, छत को घूरता है और सोचता है मैंने क्या कमी छोड़ दी। उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन वह रो नहीं सकता, क्योंकि उसे मजबूत दिखना है। उसे लगता है शायद भगवान ने या यूनिवर्स ने उसका साथ छोड़ दिया है। अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार भी इस दर्द को महसूस किया है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं होती, असली लड़ाई आपके दिमाग के अंदर होती है। और इस लड़ाई का फैसला हर रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है। आज की मॉडर्न साइंस इसे कहती है स्लीप प्रोग्रामिंग, और हमारी प्राचीन संस्कृति इसे जानती थी। योग, निद्रा और स्वप्न साधना के नाम से नाम अलग हैं, लेकिन सत्य एक ही है। हम दिन भर क्या करते हैं? फोन देखते हैं, नेगेटिव न्यूज, दूसरों की लाइफ, अपनी कमियां, और फिर उसी हालत में सो जाते हैं। याद रखिए, आप सोते समय सिर्फ नींद में नहीं जाते, आप अपने अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका दिमाग बीटा स्टेट में होता है, जहां डर, तर्क और शोर भरा रहता है। लेकिन जैसे ही आपकी पलकें भारी होती हैं, आपका दिमाग अल्फा और थीटा स्टेट में जाता है। इसे कहते हैं हिप्नागॉजिक स्टेट। यह वह अवस्था है जहां आपका कॉन्शियस माइंड कमजोर हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जाग जाता है। यही वह समय है जब आपका दिमाग आपकी हर सोच को आदेश मान लेता है। इतिहास गवाह है, थॉमस एडिसन और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग अपनी सबसे बड़ी खोजें इसी अवस्था में करते थे। एडिसन हाथ में लोहे की गेंद लेकर झपकी लेते थे। जैसे ही गहरी नींद आती, गेंद गिरती और वे जाग जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि आधी नींद और आधी जागृति में दिमाग असंभव को संभव बना देता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले ही समझ लिया था। मांडूक्य उपनिषद चेतना की 4 अवस्थाओं की बात करता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। आज जिसे दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है, वह असल में संकल्प विज्ञान है। ऋग्वेद कहता है यह ब्रह्मांड कंपन से बना है और आपका विचार भी एक कंपन है। अब ध्यान दीजिए, सोने से पहले आप जो सोचते हैं वह सीधे इस ब्रह्मांडीय चेतना को भेज दिया जाता है। ठीक वैसे जैसे आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और एंटर दबा देते हैं। एंटर दबाने के बाद आप चिंता नहीं करते कि रिजल्ट आएगा या नहीं, बस भरोसा करते हैं। सोने से पहले के ये 2 मिनट आपके दिमाग का एंटर बटन है। लेकिन यहाँ 99% लोग एक गलती करते हैं। वे सोने से पहले डर, टेंशन और शिकायत में रहते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। नहीं, आपकी किस्मत नहीं, आपकी रात गलत है। अब मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूँ जो विज्ञान भैरव तंत्र में वर्णित है और जो आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। विधि: रात को बिस्तर पर लेट जाए, फोन दूर रखें, लाइट धीमी रखें, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। इसे योग में शवासन कहते हैं। अब अपनी सांस पर ध्यान दें। कोई मंत्र नहीं, कोई जोर नहीं, बस सांस आती जाती देखें। अब अपने आप से एक ही सवाल पूछिए, कोई भी करियर, रिश्ते, पैसे या जीवन का। लेकिन ध्यान रखिए, सवाल पूछने के बाद जवाब सोचने की कोशिश नहीं करनी है। यही सबसे बड़ी गलती है। बस सवाल को बीज की तरह मन में छोड़ दीजिए और साक्षी भाव में आ जाइए। साक्षी का मतलब देखना, बिना जजमेंट के। भगवत गीता कहती है कर्म करो, फल छोड़ दो। यहाँ आपका कर्म है सवाल पूछना और उत्तर देना। उस परम शक्ति का काम है मनोविज्ञान में। इसे कहते हैं ज़ैगार्निक इफेक्ट। दिमाग अधूरी चीजों को पूरा करने में लगा रहता है। जब आप सवाल पूछकर शांत हो जाते हैं तो आपका दिमाग पूरी रात उस पर काम करता है। नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, पुरानी यादें जुड़ती हैं और अचानक उत्तर प्रकट होता है। कभी सपने में, कभी सुबह उठते ही, कभी किसी इंसान की बातों में। यह कोई चमत्कार नहीं, ये क्वांटम फिजिक्स है, लेकिन एक चेतावनी
अगर आप डर या शक के साथ यह करेंगे तो यह काम नहीं करेगा। उपनिषद कहते हैं भावो ही विद्यते, देवः भावना में ही शक्ति है। जैसे बच्चा माँ से पूछता है, पूरे विश्वास के साथ इसी को श्रद्धा कहते हैं। आज की स्टडीज बताती हैं सोने से पहले का इमोशन पूरी रात नर्वस सिस्टम में चलता रहता है। अगर आप चिंता में सोए तो 8 घंटे चिंता की प्रैक्टिस, अगर आप समाधान में सोए तो 8 घंटे सफलता की प्रैक्टिस। स्वामी विवेकानंद कहते थे हर आत्मा में ईश्वर बनने की क्षमता है, वह क्षमता इसी अवचेतन मन में छुपी है। आज रात फोन को साइड में रखें, शोर को बंद करें, अपने भीतर के सन्नाटे को सुनें, सवाल पूछें और सरेंडर कर दें। विश्वास मानिए, आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, बस सही प्रोग्रामिंग चाहिए। सोने से पहले के ये 2 मिनट आपकी डेस्टिनी बदल सकते हैं। यह आदत नहीं, यह साधना है और ब्रह्मांड अपने नियम कभी नहीं तोड़ता। जब आपको इसका परिणाम मिले तो वापस आकर कमेंट जरूर करना, ताकि दूसरों को भी याद रहे कि हमारी प्राचीन विद्याओं में कितनी ताकत है। आप अकेले नहीं हैं, वह शक्ति हर सांस में आपके भीतर काम कर रही है। बस उसे मौका दीजिए और देखिए कैसे संघर्ष उत्सव में बदल जाता है।